महाराष्ट्र में इस वक्त एक आग फैल रही है। ये आग आरक्षण की आग है। अब ये मुद्दा मराठा बनाम ओबीसी का बन गया है। मनोज जरांगे मराठाओं को कुणबी जाति में शामिल करके दूसरे पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण का लाभ देने के लिए अनशन कर रहे हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के ओबीसी नेता इसके खिलाफ मैदान में उतर गए। मराठा आरक्षण की मांग अचानक शुरू नहीं हुई। 1990 के दशक से ये आवाज उठती आ रही है। उस समय भी मराठा किसान कर्ज में डूबे थे, उनकी फसलें बर्बाद हो रही थीं, पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए भटक रहे थे। तो चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में इस वक्त मराठा आरक्षण को लेकर क्यों उबाल है, क्यों ये मुद्दा एक बार फिर से और ज्यादा चर्चा में है। असली ताकत जो है इस आंदोलन को 2016 में असली ताकत मिली, जब मराठा क्रांति मोर्चा शुरू हुआ था। लाखों लोग बिना किसी हंगामे के सड़कों पर उतरे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब इसमें थे। ये पहली बार था जब मराठा समाज ने इतनी शांत और एकजुट ताकत दिखाई थी। लेकिन 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने 16% मराठा आरक्षण देने का कानून बनाया। मराठा समाज को लगा कि अब उनकी पीढ़ियों की मेहनत सफल हुई। लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता और मराठा आरक्षण उस सीमा को तोड़ता है। इसके बाद से मराठा समाज खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करता है। सरकार ने कुछ राहतें जैसे स्कॉलरशिप, जॉब्स, इनकी तैयारी के लिए हॉस्टल्स और कर्ज माफी दी, लेकिन ये सब असली मांग के सामने बहुत छोटा था। मराठा आरक्षण का दूसरी जातियों पर भी असर देखने को मिला। मराठा आरक्षण सिर्फ मराठों तक का मुद्दा नहीं है, इसका असर बाकी समाजों पर भी पड़ता है, जैसे ओबीसी समाज। इन्हें सबसे बड़ा डर है कि अगर मराठा आरक्षण मिला तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी, इसलिए वो खुलकर विरोध कर रहे हैं। दलित और आदिवासी सीधे असर में नहीं है, लेकिन जाति जनगणना होने पर उनकी स्थिति भी बदल सकती है। जनरल यानी सामान्य वर्ग, पहले से ही 50% से ज्यादा आरक्षण की वजह से इनके पास कम मौके हैं। मराठा आरक्षण मिलने पर इनकी मुश्किल और बढ़ सकती है। इस सब के बीच कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल के बाद अब राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर ओबीसी आरक्षण को नुकसान हुआ तो पूरा ओबीसी समाज सड़कों पर उतर जाएगा। तो मराठा बनाम ओबीसी की ये जंग आखिर है क्या? महाराष्ट्र सरकार के हाथ इतने क्यों बंधे हैं? मनोज जरांगे, जिनकी तस्वीर इस वक्त खूब वायरल हो रही है, वो अनशन पर हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ, कुछ समर्थकों के साथ, कुछ लोगों के साथ। मनोज जरांगे पाटिल एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में एक बड़ा चेहरा है। 2023 में भी उन्होंने एक भूख हड़ताल की थी जो खूब चर्चा में रही, जिसके बाद पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन हुआ। अब वो 29 अगस्त से मुंबई के आजाद मैदान में अनशन पर हैं। उनकी ये मांग है कि महाराष्ट्र के सभी मराठाओं को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट जारी किया जाए। अब ये कुणबी जाति क्या है वो भी हम आपको समझाएंगे। हालांकि बॉम्बे सरकार ने सरकार को अनशन स्थल खाली कराने का निर्देश दिया है। अब कुणबी कौन है जिसमें आरक्षण मांग रहे हैं? कुणबी का सामान्य अर्थ होता है खेती करने वाला वर्ग या जाति। शिवाजी के मराठा साम्राज्य की सेनाओं में शामिल अधिकतर मावल इसी समुदाय से थे। बाद में कुणबी और मराठा की पहचान अलग अलग मानी जाने लगी। कुणबी मराठा किसानों की एक उपजाति है। बहुत से मराठा खुद को कुणबी नहीं मानते। इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए ओबीसी के तहत आरक्षण का लाभ दिया गया है। ब्रिटिश काल के शैक्षिक और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में बहुत से मराठा कुणबी के तौर पर दर्ज थे। दरअसल मनोज जरांगे पूरे मराठा समुदाय के लिए ओबीसी आरक्षण चाहते हैं। 2023 में मनोज जरांगे के आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस संदीप शिंदे की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी। इसने अंग्रेजों के दौर के दस्तावेजों में कुणबी का रेफरेंस तलाशा। हैदराबाद गजट में 58 लाख परिवारों का रिकॉर्ड मिला। इसके आधार पर सरकार मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट जारी करने लगी। मनोज जरांगे की मांग के खिलाफ ओबीसी नेता लामबंद हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और वरिष्ठ ओबीसी नेता छगन भुजबल ने कहा है कि मराठाओं को ओबीसी के कोटे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अगर ओबीसी समुदाय के लिए तय आरक्षण में कटौती की गई तो लाखों लोग प्रदर्शन करेंगे। भुजबल का कहना था, अदालत पहले ही मराठाओं और कुणबियों को एक समुदाय मानने की मांग को मूर्खतापूर्ण बता चुकी है। ओबीसी के लिए तय 27% आरक्षण में से 6% खानाबदोश जनजातियों के लिए, 2% गोवारी समुदाय के लिए और दूसरे छोटे हिस्से विभिन्न समूहों के लिए निर्धारित हैं।
केवल 17% आरक्षण है और ये भी 374 समुदायों के बीच साझा किया जाता है। तो राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का क्या कहना है? कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल के बाद राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बब्बन राव तायवाड़े ने कहा है कि धमकी भी उन्होंने दरअसल दी है और उन्होंने एक बातचीत में कहा कि अगर ओबीसी आरक्षण को नुकसान पहुंचाया गया तो पूरा ओबीसी समाज सड़कों पर उतर जाएगा। अगर आप हमारे आरक्षण को छुएंगे तो हम मुंबई में सड़कों पर उतरेंगे। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि छगन भुजबल जो भी फैसला लेंगे वो स्वीकार्य होगा। लेकिन इन सब के बीच उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण क्यों चाहिए और इस वक्त कुणबी का क्यों इतना ज्यादा जिक्र हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।